ये इसकी जड़ों में मैं थोड़ा क्लियरली बता देता हूँ ताकि किसी कन्फ्यूजन नहीं रहे। अब इसके जड़ों तक भी ये जहाँ मूंगफली बन रही है ना, वहाँ तक भी ये फंगस पहुँच चुकी है। तो दोस्तों, एक तो इस मूंगफली का विकास नहीं होगा, इसके अंदर दाना है ना वो नहीं बनेगा। साथ में जो ये बड़ी मूंगफली है, इसके अंदर जो दाने का विकास रुक जाएगा। और आने वाले कुछ दिनों में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, इसके जड़ में ये फंगस लग गई है। नमस्कार किसान साथियों, मैं कन्हैया धाकड़ और आप देख रहे हैं देश की पहचान हमारे किसान यूट्यूब चैनल पर खेती जुड़ी हुई ग्राउंड लेवल की जानकारियाँ। किसान साथियों, अभी फ़िलहाल मैंने किया है मूंगफली के अंदर एक स्प्रे, और ऐसा गारंटेड स्प्रे किया कि निश्चित रूप से अपनी पैदावार में 2 क्विंटल का फ़र्क पड़ना है। मैं खुद करता हूँ। कई लोग के पिछले सोयाबीन की वीडियो पे कमेंट आए थे कि ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं करता हूँ। अभी भी मैं देख लीजिए आप, मेरे पास में जूते भी लगे हुए हैं। अभी जस्ट मैंने स्प्रे किया है। दोस्तों, 2 क्विंटल का फ़र्क कैसे पड़ेगा, आइए थोड़ी चीज़ को समझते हैं। मूंगफली के अंदर लगभग अभी मूंगफली 2.5 महीने के होने का ही है, और मूंगफली के अंदर जो तांतियाँ होते हैं, उनकी जो जड़ें अलग होती है, नहीं तांतियाँ होते हैं। आपकी ये क्षेत्र में क्या बोलता है मुझे नहीं पता, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वो जितने बैठने थे बैठ गए हैं, कोई अलग से अब नए तांते नहीं बैठेंगे। मैं उस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ कि 2 क्विंटल का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, ठीक है। और वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत शानदार वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जो तांते अंदर बैठने थे वो बैठ गए हैं। अब क्या हो रहा है कि मूंगफली अपनी लास्ट स्टेज की ओर चल रही है। तो मैंने एक स्प्रे इस पर पहले ले लिया था, उसका वीडियो भी चैनल पर पड़ा हुआ है, जाकर देख लीजिए। दूसरा स्प्रे मैंने आज लिया है, और लगभग ये मैं मूंगफली 2.5 महीने की हो गई। ये मैंने फव्वारा लेकर बोई थी अपने बोनी से पहले, और अपनी जो बोनी हुई थी उससे 15 दिन पहले के लगभग मूंगफली ये है। और वर्तमान में मूंगफली कंडीशन में आपको थोड़ा करीब से बताता हूँ, और स्प्रे क्यों किया है, क्या स्प्रे किया है, पूरी विस्तृत जानकारी अपन आज लेंगे। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मूंगफली का प्लाट है अपना पूरा, देख लीजिए, ठीक है। अब इसको गौर से और पास से अपन देखते हैं। तो दोस्तों, अभी अपनों ने स्प्रे किया है ना, वो स्प्रे किया है फंगीसाइड का, ठीक है। फंगीसाइड का स्प्रे क्यों किया है, मैं थोड़ा करीब से बताता हूँ। ये मूंगफली देख रहे हैं आप, ये मूंगफली का तना है, ये पत्तियां हैं, और बाकी की पत्तियां भी आप देख रहे हैं। और जो किसान भाई रेगुलर मूंगफली खेती करते हैं ना, वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे। और बाकी को मैं समझा देता हूँ कि ये धब्बा रोग, टिक्का रोग जो बोलते हैं ना, वो है। दोस्तों, ये सबसे पहले पत्तियों पे दिखता है, उसके बाद में डंठल पर, और फिर नीचे तने तक तने से होते हुए नीचे जड़ों तक जाता है। तो किसान साथियों, इससे क्या होता है कि आइए मैं आपको एक दो इफेक्टिव पौधे बताता हूँ, क्योंकि अपनों 1.5 महीने पहले स्प्रे लिया था एक, और उसके बाद में आज स्प्रे लिया है। तो ये बीमारी में जब कल खेत देखने आया था ना, तो कहीं कहीं मुझे ज़्यादा दिखी, बाकी हल्की हल्की तो बीमारी है ही है। पूरे खेत में लगा, पूरे प्लाट में ये चीज़ अपने को देखने को मिली, इसलिए आज अपन ने इमरजेंसी में इसका स्प्रे किया है। तो दोस्तों, बात कर रहे थे अपन कि जो तांते अंदर बैठे तो वो बैठ गए हैं, लेकिन जो अभी स्प्रे नहीं करेंगे अपन, तांतों के अंदर जो छोटी मूंगफली है, उनके अंदर दाने बन रहे हैं, वो मूंगफली नहीं बन पाएगी, उनके दाने नहीं पनप पाएंगे। साथ में जो बड़ी मूंगफली है, उसकी जो फुलाव है उस बीज का, उस मूंगफली के जो फुलाव है, वो वहीं रुक जाएगा इस फंगस के कारण। और जो लास्ट के दिनों में अपन मूंगफली निकालेंगे, उस समय आधी से ज़्यादा मूंगफली खेत के अंदर रहेगी। आधी से ज़्यादा, मेरा कहना है मतलब 30-40% मूंगफली अपने पास में आएगी, बाकी 70% मूंगफली अंदर रह जाती है यदि अपन स्प्रे नहीं करते तो। क्योंकि मैं 7-8 साल से रेगुलर मूंगफली खेती कर रहा हूँ, और इसका अच्छा खासा अपनों को अनुभव है, प्रैक्टिकल देख लिए अपनों ने, पहले कर लिए, ठीक है। तो इस स्प्रे के कारण जो अंदर जो मूंगफली रहनी है वो मूंगफली नहीं रहेगी, साथ ही जो छोटे आकार की मूंगफली पनप रही है अभी, वो बड़ी होगी, और दानों की साइज बड़ी होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया अपने स्प्रे में करने के बाद में उत्पादन कैसे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं अपनों ने स्प्रे में क्या क्या लिया है और क्या क्या लेना चाहिए। यदि आपने कुछ चीज़ें पहले नहीं दी है तो क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए। तो किसान साथियों, मैंने अभी फिलहाल इसमें जो प्राइक्सर बासप का फंगीसाइड आता ना, वो लिया है। लगभग 350 ml का जो डिब्बा आता है ना, वो 6 बीघे का अपन स्प्रे कर सकते हैं। और इसके साथ में मैंने इसमें चिपको मिलाया है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलाया है। आप दोस्तों, यदि आपने पहले
पोटाश नहीं दिया है खेत में, क्योंकि मैंने इसमें बेसल डोज में सारी चीज़ दे दी है। उसके बाद में एक बार खाद का और भुरकाव किया था, जो अपन कल्पनी करते हैं ना, कुल्पे निकालते हैं उस समय, तो उसमें भी मैंने जो एक्स्ट्रा खाद लगते हैं मैंने सागरिका दी थी, उसमें अपना सल्फ़र दिया था उसमें, और पोटाश तो पहले मैंने जो बेसल डोज था ना उसमें दे दिया था, NPK दिया था साथ में, उसमें हो गया था। तो दोस्तों अभी मैंने सिर्फ फ्रैक्चर मिलाया है और साथ ही साथ चिप को मिलाया। दोस्तों एक इफेक्टेड पौधा दिख गया, मैं आपको बता दूं इसकी कंडीशन यदि अपन स्प्रे नहीं करते हैं तो सारी फसल की कंडीशन ऐसी होगी। दोस्तों ये पौधा देख रहे हैं आप, थोड़ा करीब से देखिएगा समझिएगा, और इसके जड़ों में फंगस देख सकते हैं आप क्लियरली, ये फंगस है। और यदि अपन स्प्रे नहीं करेंगे तो ये पूरे प्लाट में अपनी फंगस फैल जाएगी। और ये इसकी जड़ों में मैं थोड़ा क्लियरली बता देता हूँ ताकि किसी कन्फ्यूज़न नहीं रहे। अब इसके जड़ों तक भी ये जहाँ मूंगफली बन रही है ना, वहाँ तक भी ये फंगस पहुँच चुकी है। तो दोस्तों एक तो इस मूंगफली का विकास नहीं होगा, इसके अंदर दाना है ना वो नहीं बनेगा। साथ में जो ये बड़ी मूंगफली है इसके अंदर जो दाने का विकास रुक जाएगा। और आने वाले कुछ दिनों में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, इसके जड़ में ये फंगस लग गई है और ये मूंगफली यहाँ से हम जब निकालेंगे ना तो यहाँ से ये टूट जाएगी। बहुत आसानी से ये मूंगफली टूट गई है अपनी, ठीक है। तो इसके कारण से ये मूंगफली टूट के ज़मीन के अंदर रह जाएगी। अभी इतनी जड़ देख रहे हैं आप, ये पूरी ख़राब हो चुकी है। यदि अपन स्वस्थ जड़ देखें तो इसकी जड़ देखिए आप, ये स्वस्थ है, इसके अंदर फंगस नहीं लगी थी। तो इसकी जड़ किस तरह से है और ये जड़ किस तरह से है, तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि यदि फंगस लगेगी तो ये इसके अंदर दाने हैं ना वो नहीं पनप पाएगा। अब इसका विकास रुक गया है, जो दाने का विकास है ना वो रुक गया है। अब ये मूंगफली ज़्यादा नहीं फैलेगी, ठीक है। तो इस दवाई के स्प्रे करने से ये जो बीमारी है ना, अभी देख लीजिए आप कितने टूटे अंदर, 1 2 3 ये 4, और ये 5 के पौधे में फंगस आ रही देख लीजिए आप, ये 5, ठीक है, ये 6 7, और देख लीजिए दोस्तों इस मूंगफली कंडीशन कितनी बड़ी है। और ये अंकुरन रख दिया इसने, क्योंकि इसके फंगस लग चुकी थी पहले, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। और ये इधर भी टूटी हुई है, इसी पौधे से ये टूटी हुई है, उग गई है। अभी मूंगफली उगने का टाइम नहीं हुआ है लेकिन ये उग गई है। एक टूट के ये अंदर रह गई है, ठीक है, तो एक ये अंदर रह गई है। तो दोस्तों इन मूंगफली का अंदर रहने का कारण यही है कि इस पौधे का फंगस लग चुकी है। और अभी कंडीशन में ये कंडीशन है इसकी पौधे की, तो अभी तो 15 दिन मूंगफली और खड़ी रहनी है। तो वहाँ तक क्या कंडीशन होगी, पूरा प्लाट होगा। दोस्तों मैं कह रहा हूँ 2 क्विंटल उत्पादन नहीं 4 क्विंटल का फर्क पड़ेगा पर बीघे में, यदि अपन देव स्प्रे नहीं करेंगे। और करेंगे तो अपने को सारी मूंगफली अपने साथ में जाएगी, तो अपना उत्पादन वैसे ही बढ़ जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य वही है कि अपने ने मूंगफली में पहले जो खाद वाद सब दे दिए थे, सारा बेसल डोज दे दिया, सब कुछ दे दिया, आपने अच्छे से मेहनत की, लेकिन एक स्प्रे नहीं करने से अपनी सारी मूंगफली बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर प्रोडक्शन मिलाया और चिप को मिलाया, क्योंकि मैंने पहले जो बाकी खाद होते हैं ना वो पहले दे दिया। यदि आपने पहले कोई खाद नहीं दिया है तो आप इसमें प्रति एकड़ प्रोडक्शन के साथ में ही 0:134 जो NPK होता है ना उसको दे सकते हैं। यदि आपने सल्फ़र पहले नहीं दिया है तो हल्की मात्रा में सल्फ़र भी दे सकते हैं, क्योंकि अंदर जो दाने का फुलाव हो रहा है वो है, प्लस जो पत्तियों तक जो खाना बना हुआ है, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो सारा खाना बन के मूंगफली के दाने तक पोटाश और सल्फ़र ही पहुंचाते हैं, ठीक है। इनके अलग अलग कई काम है, लेकिन एक इस काम में बहुत ज़्यादा सहायक है। तो यदि आपने पहले नहीं दिया है, पोटाश नहीं दिया, सल्फ़र नहीं दिया, तो इसमें मिला के अपन दे सकते हैं। बाकी मैंने सब कुछ पहले दिया था, अब दोबारा से कुछ नहीं दिया। तो दोस्तों मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा कि अपने को अभी जो सेकंड स्प्रे है ना वो क्यों लेना चाहिए। इतना बारीकी से शायद कोई नहीं समझाएगा, खेत में जाकर किस तरह से फंगस लग रही है, किस तरह से दाने टूटे हुए हैं, किस तरह से मूंगफली उगी हुई है, सारी चीज़ मैंने क्लियर करके बता दी है। अब भी कोई कमेंट करता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो शायद उसका तो कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि मैंने जो सोयाबीन का जो एक वीडियो लिया था ना उसमें 1-2 कमेंट आए थे, मुझे थोड़ा अचंभज हुई थी कि यार ऐसा लोग कैसे बोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से शायद वो लोग किसानी करते नहीं हैं,
और करते हैं तो उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि वास्तव में इतना उत्पादन भी लिया जा सकता है। 2 बोरी 4 बोरी 2 क्विंटल 4 क्विंटल जो उत्पादन लेते हैं ना, उनके सामने यदि बात करें अपन कि यार 7 क्विंटल 8 क्विंटल 10 क्विंटल उत्पादन होगा, तो लोगों को ऐसा लगता है यार नहीं बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये सच्चे ही है, बेवकूफ़ बनाने का काम इस चैनल पे तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जो होता है प्रैक्टिकली वही बात करते हैं। और दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं जो करता हूँ ना वही कहता हूँ, वही बताता हूँ आपको। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि मूंगफली का उत्पादन वास्तव में इस दवाई से कैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो आपने स्प्रे नहीं किया है तो तुरंत जाकर खेत में स्प्रे करिए, क्योंकि मौसम खुल चुका है, बारिश बंद हो चुकी है और फंगस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। और दोस्तों इस फंगस का सबसे बढ़िया एक ही तरीका है कि जो पौधे अभी पीले पड़ रहे हैं उनमें फंगस लगनी शुरू हो चुकी है। ये जो पौधे पीले पड़ रहे हैं ना भाई, हरे पौधे में इतना इफेक्ट नहीं है, जो पौधे पीले पड़ गए हैं उनमें इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं कल देखने आया था और आज लाके तुरंत स्प्रे किया है। तो आप बिल्कुल ढिलाई मत कीजिए, काम छोड़कर सबसे पहले मूंगफली के अंदर ये स्प्रे कीजिए, बाकी पूरी फसल बेकार हो जाएगी, कुछ भी हाथ नहीं लगना आपके। 2 क्विंटल क्या मैं कह रहा हूँ 2 क्विंटल घर लेके नहीं जाओगे आप, 2 क्विंटल उत्पादन बनने के बाद तो अलग हो गई। इसलिए तुरंत आपको स्प्रे कीजिए और इस बीमारी से बिल्कुल छुटकारा पाइए। और निश्चित रूप से जितना आपके अंदर खेत के अंदर उत्पादन है वो अपने घर लेके जाइए, बाकी आधा उत्पादन भी नहीं ले जाएगा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। दोस्तों वीडियो थोड़ा लेट हुआ था, कुछ काम से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन अब वीडियो रेगुलर आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और जो चैनल में पहली बार है उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।